और मनीष सिसोदिया के दबाव में ही आतिशी को मुख्यमंत्री बनाया गया है। इनका कैरेक्टर वही है, भ्रष्टाचार, और भ्रष्टाचार का हिसाब चाहे आतिशी हो, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, या मनीष सिसोदिया हो, इन सबको देना पड़ेगा। सबको आम आदमी पार्टी में समझ में आ चुका है कि आज जनता के बीच में आम आदमी पार्टी एक भ्रष्टाचारी पार्टी है। मजबूरी में बनाया है अरविंद केजरीवाल ने, क्योंकि अरविंद केजरीवाल चाहकर भी अपनी मन मर्जी का मुख्यमंत्री नहीं बनवा सके। आतिशी को सारे विभाग दिए गए मनीष सिसोदिया के कहने पर, और मनीष सिसोदिया के दबाव में ही आतिशी को मुख्यमंत्री बनाया गया है। और मैं फिर कह रहा हूं कि चेहरा बदल गया है, लेकिन आम आदमी पार्टी का करैक्टर जो है, भ्रष्टाचारी करैक्टर, वो वहीं का वहीं है, और दिल्ली की जनता उस भ्रष्टाचार का हिसाब मांग रही है। एक महिला को सीएम बनाया, लेकिन आतिशी को जवाब देना पड़ेगा कि जितने टाइम से वो मंत्री हैं, आज दिल्ली की सड़कों की हालत देखिए, पीडब्ल्यूडी विभाग वो देख रही हैं। अभी हमने उस दिन मुंडका से नांगलोई तक का जिक्र किया, दिल्ली की हर सड़क की यही हालत है। शिक्षा का काम आतिशी देख रही थी। 9th क्लास के 1 लाख से ज़्यादा बच्चे फेल हो जाते हैं, 11th क्लास के 54,000 बच्चे फेल कर दिए जाते हैं, तो उनके पेरेंट्स को जवाब तो देना पड़ेगा ना। इनका करैक्टर वही है, भ्रष्टाचार, और भ्रष्टाचार का हिसाब चाहे आतिशी हो, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, या मनीष सिसोदिया हो, इन सबको देना पड़ेगा। देखिए, अरविंद केजरीवाल एक पपेट टेम्पररी व्यक्ति को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। उनको खुद ही अपनी पार्टी के ऊपर विश्वास नहीं है, तभी वो एक ऐसे व्यक्ति को बनाना चाहते हैं जो उनकी पार्टी में उनसे कमजोर हो। ये आम आदमी पार्टी में एक इंटरनल पावर स्ट्रगल चल रहा है। सबको आम आदमी पार्टी में समझ में आ चुका है कि आज जनता के बीच में आम आदमी पार्टी एक भ्रष्टाचारी पार्टी है। तभी वो लेजिस्लेटिव असेंबली को भंग कर सकते थे, पर वो कर नहीं रहे हैं। तभी उनको ये अच्छी तरीके से पता है कि भाई अगर वो लेजिस्लेटिव असेंबली को भंग कर दे तो चुनाव तो जल्दी हो जाए। तो सोचिए अरविंद केजरीवाल कर क्या रहे हैं। वो एक आम आदमी पार्टी के डमी को बनाना चाहते हैं, साथ में निवेदन कर रहे हैं कि चुनाव जल्दी हो, क्योंकि वो इनसिक्योर हैं कि ऐसा ना हो किसी वो डमी टेम्पररी को बना दे और आम आदमी पार्टी में उनसे ज्यादा पॉपुलर हो जाए। तो आज जो लड़ाई दिल्ली की जनता कह रही है वो आम आदमी पार्टी के अंदर हो रही है, और इसके कारण अगर किसी को नुकसान हो रहा है वो दिल्ली की जनता को हो रहा है। क्योंकि दिल्ली की जनता कह रही है कि हमारे पैसे से आपने 40 करोड़ का शीश महल बनाया है, और आज आपकी पूरी पार्टी भ्रष्टाचार के अंदर लिप्त है। आने वाले चुनाव के अंदर लड़ाई दिल्ली की जनता बनाम आम आदमी पार्टी होने वाली है, जिसमें दिल्ली की जनता का माध्यम भारतीय जनता पार्टी बनेगी। सी, विनीत गोयल्स रेजिग्नेशन इज एन एक्ट ऑफ कंपल्शन, नॉट एन एक्ट ऑफ चॉइस। ये उन्होंने चूज करके नहीं किया है। ममता बनर्जी को ये कंपल्शन में करना पड़ा है, क्योंकि बंगाल के डॉक्टर्स, महिला सब ये कह रहे हैं कि बंगाल में एक सिंडिकेट चल रहा है, और उस सिंडिकेट की सरगमा अगर कोई है तो ममता बनर्जी है। आप ध्यान से देखिए हुआ क्या। बंगाल के अंदर सीबीआई ने अपनी रिमांड कॉपी में संदीप घोष को एक्यूज बनाया और कहा कि उन्होंने ये इंश्योर किया कि एविडेंस जो है वो सही तरीके से कलेक्ट ना हो सके। उन्होंने पुलिस को लेट कॉल किया। संदीप घोष ममता बनर्जी के करीबी। फिर जो ओसी है, जिसके लिए ममता बनर्जी हेल्थ सेक्रेटरी के साथ में कह रही थी कि बैट करने का प्रयास करी थी, उनको प्रोटेक्ट करने का प्रयास करी थी, वो भी सीबीआई की रिमांड कॉपी में उनको एक्यूज किया गया कि भाई आपने एफआईआर डीले से करी, आपने जो बॉडी को जल्द से जल्द डिस्पोज करने का प्रयास किया, आपने क्राइम सीन को सील नहीं किया। और साथ में विक्टिम क्या कह रही है कि ममता बनर्जी के प्रशासन में जस्टिस नहीं मिल सकता। और ये वही पुलिस कमिश्नर है जो इनिशियली ममता बनर्जी के कहने पे ये पूरे केस के अंदर कहा जा रहा था कि पूरी की पूरी बंगाल प्रशासन की केस ऑफ सुसाइड है। इन सबसे सिर्फ एक ही चीज साबित होती है कि बंगाल की जनता के प्रेशर में ममता बनर्जी को अपने फेवरेट पुलिस कमिश्नर को हटाना पड़ा। पर अंत में बक स्टॉप्स विद ममता बनर्जी, क्योंकि पुलिस कमिश्नर बिना ममता बनर्जी के कॉल के कोई एक्शन नहीं ले सकता। सो अल्टीमेटली बंगाल में न्याय तभी हो सकता है जब ममता बनर्जी रिजाइन करें।